नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेंद्र रावत और मैं आज आपके लिए एक रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे हम आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। दोस्तों, कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सभी एग्जाम में आता है। कोई एग्जाम ऐसा नहीं है कि जहां पे कैलेंडर आपका नहीं आता है। कहीं पे 1 नंबर आता है, कहीं पे 2 नंबर आता है, इवन कहीं पे 5-5 नंबर का भी ये आता है। तो कैलेंडर से संबंधित कुछ बेसिक्स होंगे। सबसे पहले आपको बेसिक्स समझने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कि एकदम से आपके पास पूरे क्वेश्चन आप डायरेक्ट सॉल्व करने बैठ जाएंगे। हर जगह आपके कुछ बेसिक्स होते हैं, तो इसमें कुछ चीजें हमको समझनी पड़ती है। जैसे इसमें 2-3 चीजें चलती हमारी। जैसे एक चलता आपका साधारण वर्ष, एक चलता आपका साधारण वर्ष। साधारण वर्ष किसे कहते हैं? साधारण वर्ष उसे कहते हैं जिसमें 4 का भाग नहीं जाता, यानी जो 4 से आपका विभाजित नहीं होता है। जो 4 से विभाजित नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? साधारण वर्ष कहते हैं। और एक चीज और आती है आपके पास, अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन आपके जैसे साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं हमारे? तो साधारण वर्ष में हमारे जो अतिरिक्त दिनों की संख्या आती है वो होती है आपके 1, क्योंकि ये आपको आने ही चाहिए, तभी जाके आप कैलेंडर के क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आपको पता होना चाहिए इसमें लीप वर्ष। लीप वर्ष के बारे में आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, और क्योंकि वहां मैं जाना नहीं चाहूंगा, बस मैं यहाँ पे आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, तो रीजनिंग के हिसाब से चलते हैं हम। लीप वर्ष उसे कहते हैं कि जो 4 से आपका विभाजित हो जाता है। जो 4 से विभाजित हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। और अगर हम लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कहेंगे तो इसमें जो आपके अतिरिक्त दिन आते हैं, आपके अतिरिक्त दिनों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 2। एक तीसरा वर्ष हमारे पास आता है, वो तीसरा वर्ष हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं शताब्दी वर्ष। तीसरा जो वर्ष आता है हमारे पास वो है आपका शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष वो होता है जो आपका 400 से डिवाइड हो जाता है। जो 400 से विभाजित हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? शताब्दी वर्ष कहते हैं। और शताब्दी वर्ष में आपके जो अतिरिक्त दिनों की संख्या आती है, अतिरिक्त दिन इसमें आपके 0 आते हैं। अतिरिक्त दिनों की संख्या आपके 0 आती है। एक क्वेश्चन यहीं से आपका बनता है, अगर आपको साधारण वर्ष पता नहीं है कि साधारण वर्ष को हम कैसे निकालते हैं तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। साधारण वर्ष आपके पास है, साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। लीप वर्ष में आपके पास अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और शताब्दी वर्ष में आपके अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? 6 दिन होती है। अब आप कह रहे होंगे आपके पास कि ये अतिरिक्त दिन हुआ क्या? तो अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा आपके पास अतिरिक्त दिन कैसे होते हैं, तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमारे पास अतिरिक्त दिन आएंगे, अतिरिक्त दिनों की जो संख्या होगी वो हमेशा आपकी 6 या 6 से कम होनी चाहिए। लेस देन आपके पास 7 होनी चाहिए। 6 से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अतिरिक्त दिनों की संख्या 6 से ज्यादा कहीं पे हो जाती है, मान लो कहीं पे आपके अतिरिक्त दिनों की संख्या 10 आ रही है, फिर उसको हमको 7 से डिवाइड करना पड़ता है। जब हम 10 में 7 का भाग देते हैं तो 7 कितना हुआ? 7। यहाँ पे कितना बचा? 3। अतिरिक्त दिन का मतलब है जो हमारे पास शेषफल बच रहा है, जो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है, उनको ही हम क्या कहते हैं? अतिरिक्त दिन कहते हैं। तो एक प्रकार से हमने इनके बेसिक समझ रहे हैं कि साधारण वर्ष क्या हुआ, लीप वर्ष क्या हुआ, शताब्दी वर्ष क्या हुआ। अतिरिक्त दिन क्या हुए? अतिरिक्त दिन आपके कितने होनी चाहिए? 1 से लेकर आपके 0 से लेकर और 6 तक आपके अतिरिक्त दिन आते हैं। 6 से ज्यादा होने की कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप उसको 7 से विभाजित करेंगे। एक जो पहला आपको बेसिक्स पता होना चाहिए ये होना चाहिए। तो दोस्तों मैं थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूं, यहाँ पे जगह कम है। इसके साथ साथ ही हमको ये पता होना चाहिए कि भाई जो अतिरिक्त दिन है तो और अतिरिक्त दिनों की बात हमारी कहां होती है? अतिरिक्त दिनों की संख्या जो हमारे पास बात करते हैं हम कि अतिरिक्त दिन और कहां होनी चाहिए, तो
एक जगह और अतिरिक्त दिन हमारे पास आते हैं। एक फॉर्मूला आपने याद करना है कि जो 100 वर्ष में आपके अतिरिक्त दिन आएंगे, 100 वर्ष में आपके जो अतिरिक्त दिन आएंगे, इन दिनों की संख्या होती है 5। अगर आपको यह पता है कि 100 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। अब 200 वर्ष में अतिरिक्त दिन निकाल सकते हैं, अब 300 वर्ष में अतिरिक्त दिन निकाल सकते हैं, अब 500 वर्ष में अतिरिक्त दिन निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर आपने 400 छोड़ दिया है। 400 क्योंकि एक शताब्दी वर्ष है, इसलिए शताब्दी वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होती है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सपोज मुझे 300 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालनी है। 300 वर्ष में मुझे क्या करना है, अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालनी है। तो अतिरिक्त दिन हमारे कितने आएंगे, हम इसको क्या करेंगे, 3 गुणा के 100 में तोड़ेंगे। कोई फर्क पड़ा, 100 के कितना होता है 300। क्यों तोड़ा मैंने, क्योंकि 100 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है 5 होती है। 100 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है 5। 5 किया कितना हुआ 15। मैंने आपको कहा अगर अतिरिक्त दिनों की संख्या हमेशा 6 से ज्यादा होती है तो उसको हम 7 से विभाजित कर देते हैं। 7 दूनी कितना हुआ 14, बचा कितना 1, यानी जो हमारे पास रिमाइंडर है, शेषफल है, वो कितना हो रहा है 1। तो 300 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना आया हमारे पास 1 आया। 100 में अतिरिक्त दिन कितने थे 5, 300 में कितना है 1। ऐसे एक और देख लो, अगर हमको निकालना होगा कि 500 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने आएंगे, 500 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने आएंगे, तो इसको क्या करो 5 गुणा के 100 करो, क्या आ जाएगा 5 गुणा के 100 में कितने अतिरिक्त दिन आ रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था कितने आएंगे 5। 5 कितना आ गया 25, 5 5 से कितना आ गया 25, 25 अपॉन कितना आ जाएगा 7। 7 कितना आया आपका 21, 7 कितना आ गया देख लो अपने भाई, ये कितना आपका 25, 25 बटे कितना आया 7 आया। 7 कितना आया 21, अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई। तो अब देख रहे हैं दोस्तों, अगर हमारे पास 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन निकालने का अगर हमको फॉर्मूला याद है, अब 300 में निकाल दो, अब 200 में निकाल दो, अब 500 में निकाल दो, अब 700 में निकाल दो, ये अतिरिक्त दिन निकालने आपको आ जाएंगे। अब आपने कहा कि हमने साधारण वर्ष पढ़ लिया, हमने लीप वर्ष पढ़ लिया, हमने शताब्दी वर्ष पढ़ लिया, हमने जो है आपके पास अतिरिक्त दिन पढ़ लिए। अब इनका प्रयोग कहाँ है, जो हमने पढ़ा है उन सबका हमको क्या आना चाहिए, प्रयोग आना चाहिए। अब 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चनों को समझते जाएंगे और जो जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है तो आप समझ जाएंगे कि सर ने जो हमको पढ़ाया है एक एक का कहां कहां प्रयोग होता है। तो एक क्वेश्चन जैसे मैं करूं कि 10 जनवरी 2005 को सोमवार था। 10 जनवरी 2005 को सोमवार था, तो 15 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है और ये सबसे इजी क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। ऐसे क्वेश्चनों को जब आप सॉल्व करते हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ता है कि इनमें जो वर्ष दिया गया है वो वर्ष कौन सा है, क्या वो एक ही वर्ष है। तो हमारे पास यहाँ पे एक ही वर्ष है, वो है 2005, ठीक है। तो हमको कहां से जनवरी से लेकर और 10 जनवरी से लेकर और 15 अप्रैल तक हमको जाना है और वो सिर्फ और सिर्फ 2005 का वर्ष है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमने क्या करना, जो मैंने आपको अभी अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालनी सिखाई है, तो देख लो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल अतिरिक्त दिन निकालेंगे। कुल अतिरिक्त दिन में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मंथ देख लो आप कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास जनवरी है, फिर फरवरी है, फिर मार्च है और फिर क्या है अप्रैल है। इसको समझते हुए हम चलेंगे हम
जैसे हम देखेंगे भाई, अब देख लो यहाँ पे जो जनवरी है ये 10 जनवरी तक का है। क्या है आपका? 10 जनवरी तक का है। जनवरी के कौन सा जाता आपके पास? 31वां जाता है। तो आप क्या करेंगे, 31 में से क्या करेंगे, 10 को घटा देंगे। कितना आया? 1, 3 में से 1 गया 2, कितना आया? 21। अतिरिक्त दिन कितना आया आपके? 21। 21 बटे क्या करेंगे आप? 7 बराबर कितना आ गया आपके पास? 7 या 21। यहां पर अतिरिक्त दिन कितना आएंगे? 0 आ जाएंगे। अतिरिक्त दिन कितना आएंगे? 0 आ जाएंगे। फरवरी की कंडीशन में आप एक चीज देखनी है आपने कि क्या फरवरी जो हमारे पास वर्ष दिया गया है वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। अगर लीप वर्ष होगा तो फरवरी हमारी 29वीं जाएगी, अगर साधारण होगा तो फरवरी हमारी 28वीं जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि 2005 में 4 का भाग नहीं जाता है तो यहाँ पे हमारे पास कितने दिन आ जाएंगे? 28 इसमें आ जाएंगे। 28 बटे 7 करो, 7 को कितना आएगा? 28। पूरा का पूरा भाग जा रहा है, इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितने आई? 0 आ गया। तो जनवरी, फरवरी, ये क्या आ गया हमारा? मार्च कितना जाएगा? 31। 31 बटे 7 करो, 7 को 28 और 3 कितना हो गया? 31 आ गया। अब ध्यान देना आपने, इसमें जो ध्यान देने वाली बात आती है कि अप्रैल के हमने लास्ट तक लेना है, हमको तो सिर्फ 15 अप्रैल तक की बात करनी है। तो अप्रैल का जो महीना जाएंगे हम, ये जाएंगे हम 15 अप्रैल तक। कहां तक जाएंगे? 15 अप्रैल तक, यानी 15 अतिरिक्त दिन कितना आएंगे? 15 बटे कितना आया? 7 और 14 अतिरिक्त दिन कितना आए? 1 अतिरिक्त दिन हमारे पास आ गया। कितना आया हमारे पास? 1 अतिरिक्त दिन। तो कुल टोटल हमारे पास जो अतिरिक्त दिनों की संख्या आई वो कितनी आई? देख लो यहाँ पे 1 ये है, 3 ये है, 4 और यहाँ पे दोनों में क्या है? मेरे पास 0 0 है। अतिरिक्त दिन कितना आए? 4। हमने निकालना क्या है कि 10 जनवरी 2005 को सोमवार था, तो 15 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा? तो ये वाले दिन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सोमवार में क्या करना है, इसको यहीं पे कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास थोड़ा बोर्ड की कमी है। तो सोमवार में हम क्या करेंगे? 4 को जोड़ देंगे। सोमवार में हम क्या करेंगे? 4 को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। सोमवार में 4 को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। अब देख लो आपको जोड़ना कैसे है। सोमवार है, 4 दिन जोड़ने। सोमवार में मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। जो जुड़ेगा वो आपका चौथे नंबर पे आना चाहिए। क्या है? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। तो यहां पे हमारे पास वो क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपने जो पहले टाइप के हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने बेसिक समझते हैं, साधारण वर्ष क्या हुआ, लीप वर्ष क्या हुआ, शताब्दी वर्ष क्या हुआ, अतिरिक्त दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं, 100 वर्ष में, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में अतिरिक्त दिन कैसे निकाले जाते हैं, अगर ये आपकी समझ में आ गया और जहां से जो दिन लेना है और जहां तक लेना है वो आपकी समझ में आ गया है, तो आप ये पहले टाइप के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं इनको आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज ये हमारी एक छोटी सी क्लास थी, और अगर आप इन क्वेश्चनों को या इन टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपका हमारे सेंटर प्रगति कोचिंग सेंटर मेन मार्केट अगस्तमुनि जो कि यूनियन बैंक के नजदीक है, वहां पे स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों।